Good morning students. Class 9, Chapter 2, Science, Part 2 में मैं एक बार फिर से तुम लोगों का वेलकम करती हूँ बेटा। देखो कल हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। द प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स. We discussed about the examples of the elements: silver, copper, gold, carbon, nitrogen, oxygen, etc. And about the compounds we discussed yesterday, which are formed by the combination of elements in their definite ratio. And compound examples of compounds CO2, H2O also we took yesterday. And yesterday we started about the distribution of elements into different parts, that is metals, non-metals and metalloids. मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी और अभी भी बोर्ड पर लिखी हुई है प्रॉपर्टीज, तो एक बार फिर वापस से मैं रीड कर देती हूँ. दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, मैंने इसीलिए इसको बोर्ड से हटाया नहीं है, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एज वेल. देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सोडियम मेटल, यहाँ पर मैं लिखती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. मेटल्स नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं. जो उनकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स लूज कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम फॉर्म्स सोडियम आयन आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. तो मैंने एक पॉइंट लिखा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. वन मोर पॉइंट वी कैन ऐड, दे फॉर्म कैटायंस. ठीक है, मेटल्स क्या करती हैं, कैटायन फॉर्म करती हैं आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन. ये बात समझ में आई. फिजिकल प्रॉपर्टीज yesterday I told you in the video. One more time I can read this. Hard to touch, lustrous means they are shining, malleable means they can be drawn into sheets, ductile means they can be drawn into wires, and sonorous means they can produce sound. High melting point and boiling point also metals has. Now come to the non-metals. अब इनके बारे में बात करते हैं. देखो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मेटल्स के एकदम अपोजिट होती है. तो मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में चेंज करने वाली हूँ. कैसे होती हैं? दे आर नॉट हार्ड. नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. Generally they exist in gaseous state, liquid state, and if they are in solid state in nature, even then they are soft. Then come to lustrous, they are non-lustrous. उनमें कोई शाइनिंग नहीं होती. Non-lustrous, no shining. ठीक है. Third, they are non-malleable. उनकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती हैं. ठीक है. दे आर नॉन डक्टाइल. उनके वायर्स नहीं बनाए जा सकते हैं. देन दे आर नॉट सोनोरस. वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं. देन दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. एक बार रीड कर देती हूँ सभी प्रॉपर्टीज को. देखो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर. दे आर नॉट हार्ड. नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस. नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल.
Non-metals are not sonorous, they can't produce sound. Non-metals have low melting point and low boiling point. अब देखो जो प्रॉपर्टी हमने केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के लिए लिखी थी वही हम नॉन मेटल के लिए लिखेंगे, बस उसका उल्टा लिखेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में नॉन मेटल में क्या आ जाएगा? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स and non-metals they lose electron, non-metals gain electron, they are electronegative. Easily gain electrons. ठीक है, उसका बिल्कुल उल्टा होगा। देखो वहां पर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी मेटल्स, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाया था, नॉन मेटल्स मेटल एक्सेप्ट करके एनायन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाया। फॉर एग्जाम्पल Cl will accept electron and it will form Cl negative ion, chloride ion. This is cation, sodium cation, and this is chlorine chloride ion, and it is N9. Got it? बात क्लियर हुई बेटा? केमिकल नेचर में हमने मेटल्स के लिए बताया that they are electropositive in nature, they can easily lose electrons and after losing electron they form cation. नॉन मेटल्स के लिए हमने उसका उल्टा बताया that non metals can easily gain electron, they are electronegative in nature and after gaining electron they converts into the negative ion which is called anion. Got it? क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा मिक्सचर के बारे में, बिकॉज कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिक्सचर। मिक्सचर के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी ये बताया था मिक्सचर के बारे में, अभी वापस एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ। मिक्सचर इज a combination of different type of substances in any ratio, in not a definite ratio. किसी भी रेशो में जब केमिकल सब्सटेंसेस को कंबाइन कर दिया जाता है, द रिजल्टेंट उसके बाद जो बनने वाला होता है, द रिजल्टेंट इज कॉल्ड मिक्सचर। एक तो ये बात। दूसरी चीज, मिक्सचर में कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अगर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी तो कंपाउंड बनेगा, मिक्सचर नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें मिक्सचर बनाने का तरीका बताती हूँ, मिक्सचर बताती हूँ। जैसे सॉल्ट, शुगर, वी डिजोल्व इन वाटर एंड लेमन एज वेल। ठीक है, गर्मियों में जो हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें क्या डिजोल्व करते हैं? सॉल्ट डिजोल्व करते हैं, शुगर डिजोल्व करते हैं, लेमन डिजोल्व करते हैं और ज़्यादा अमाउंट वाटर कर लेते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर। ठीक है, एक और मिक्सचर अब देखो। मिक्सचर में मैंने क्या लिया, सब तरह की दाल ले ली, मिक्सचर डाल दिया एक थाली के अंदर, उसमें मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया, थोड़ा मिर्च भी डाल दिया, पकाया नहीं उसे, ऐसे कैसे ही छोड़ दिया। दिस इज ऑल्सो मिक्सचर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो मिक्सचर क्या हुआ? substances are mixed in any ratio. Got it? When substances are mixed in any ratio, they form the mixture. Now, it can be divided into two categories, इसके types: homogeneous and heterogeneous. देखो, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, जो मैंने तुम्हें पहला एग्जाम्पल दिया, हमने नींबू पानी बनाने के लिए लेमन का एक्सट्रैक्ट
सॉल्ट, शुगर और वाटर को एक साथ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम उसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते दैट विच पार्ट हैज़ द लेमन, विच पार्ट हैज़ द सॉल्ट, विच पार्ट हैज़ द शुगर एंड विच पार्ट हैज़ द वाटर। ऑल द थिंग्स आर मिक्सड टुगेदर, जबकि किसी का कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, कुछ लोग 2 नींबू का पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग 1 नींबू का पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग आधे ही नींबू का पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग शुगर ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोग शुगर कम लेते हैं, तो उसमें कोई भी डेफिनेट रेशियो कभी नहीं होती। बट दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। वो जो सोल्यूशन बनता है लेमन वाटर, दैट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर। बाहर से जो अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, दीज आर ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि उनमें हमने जो भी मिलाया हुआ है वो अल्टीमेटली हमें एक लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा, क्योंकि लिक्विड का अमाउंट हमने ज़्यादा लिया था, सॉल्वेंट हमने ज़्यादा लिया था। तो मिक्सचर यहाँ पे होमोजेनियस कब होगा? व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन वन फेज ओनली। ठीक है, होमो वर्ड का मीनिंग होता है सेम और जीनियस वर्ड का मीनिंग होता है फेज। All substances are in single phase। ठीक है, अब फेज का मीनिंग क्या है? फेज मीन्स फिजिकल स्टेट। या तो अगर सॉलिड मिक्स किया है, सॉलिड का मिक्सचर बना है तो सॉलिड के दिखाई देंगे, कोई उसमें लिक्विड या गैस नहीं होगा। अगर लिक्विड का बना है तो लिक्विड दिखाई देंगे, जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, वो लिक्विड मिक्सचर का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अगर गैस है जैसे एयर बहुत सारी गैसेस मिक्सड है एयर के अंदर, एंड इट इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर। वही मैं एग्जाम्पल में लिख रही हूँ। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर के फेज मीन्स फिजिकल स्टेट। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल एयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बात क्लियर है बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर exist in a single phase only. It may be solid, it may be liquid, it may be gaseous, but जो उसका अपीयरेंस होगा वो एक ही तरह का अपीयरेंस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर का भी एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। एयर में देर आर सो मेनी गैसेस मिक्सड इन एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड and water vapors. These are mixed in air, but there is no definite proportion. They are mixed in indefinite proportion, but all becomes equal, all appear in gaseous state in air. ठीक है, तो air is also a homogeneous mixture। एक alloy भी इसका एग्जाम्पल है homogeneous mixture का। alloy means जैसे स्टील आयरन और कार्बन को मिक्स करके बनाई जाती है, सो दैट इज ऑल्सो, उस स्टील में हमें पता नहीं चलता कि आयरन का पार्ट कौन सा है, कार्बन का पार्ट कौन सा है, सो दैट इज ऑल्सो अ होमोजेनियस मिक्सचर। वो सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, alloy is also an example of the homogeneous mixture। ठीक है, अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर पर आते हैं बेटा। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या है कि उसमें जो भी कंपोनेंट्स हमने डिसॉल्व किए वो कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते रहते हैं, वो कंपोनेंट्स कभी भी मिलकर एक फेज नहीं बनाते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो वर्ड का साइंस में मीनिंग होता है डिफरेंट, एंड जीनियस वर्ड का मीनिंग होता है फेज। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो बारिश होती है तो बारिश में कीचड़ हो जाता है, दैट इज सैंड, डस्ट डिजॉल्व इन वाटर। ये भी एक तरह का मिक्सचर है, लेकिन वो मिक्सचर कैसा है कि उसमें हमें, अगर उसको हम एक बीकर के अंदर रखते हैं तो बीकर में बिल्कुल तीनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। वाटर का प्रोपोर्शन अलग दिखाई देता है, सैंड अलग दिखाई देती है, और जो सॉयल मिक्सड है उसके अंदर या जो डस्ट मिक्सड है वो प्रोपोर्शन अलग दिखाई देता है। द डस्ट विल डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, सैंड विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो वो हमें बिल्कुल क्लियरली अलग दिखाई देता है। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ब्लड इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अपना जो सेल्स का सेलुलर फ्लूइड है दैट इज ऑल्सो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। उसमें गैसेस भी होती हैं, उसमें लिक्विड्स भी होते हैं और उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स भी होते हैं। दे ऑल डिजॉल्व टुगेदर बट दे आर नॉट मिक्सड टुगेदर, सो दे आर फॉर्मिंग हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ
The components exist in different phase and example sand, water, blood. It is also heterogeneous mixture. Water की बात क्लियर हुई. तो मिक्सचर क्या होता है? When different components mix together in different ratio. If they are mixed together to form a single phase, then it is called homogeneous mixture. And if they are mixed together to form different phases, not completely mixed each other, then it is called heterogeneous mixture. ये बात क्लियर हुई बेटा? तो आज जो हमने पढ़ा है आज के टॉपिक में मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, और हमने पढ़ी है मिक्सचर के बारे में, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ठीक है. एक चीज मैं तुमको और बताती हूँ, मेटलॉइड्स के बारे में थोड़ा बताती हूँ. मेटलॉइड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स which have properties of both metals and non-metals. ठीक है. मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, कुछ मेटल की पाई जाती है, कुछ नॉन मेटल की पाई जाती है. तो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, जिसमें दो एग्जाम्पल मेटलॉइड्स के यहाँ पर लिखे हुए हैं. गॉट इट बेटा? सो आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ. यू हैव टू रीड द बुक एज वेल एंड यू हैव टू मेक योर नोट्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2.